नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पहचान यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए एक नई जानकारी के साथ ये एक जानकारी दोस्तों, बिजनेस शुरुआत करने के पहले आपको कैसे बिजनेस प्लान शुरुआत करना है, यही जानकारी आपको इस वीडियो पे हम देने वाले हैं। क्योंकि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए। रिगार्डिंग आपको बिजनेस के रिगार्डिंग आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, कोई भी बंदा जो भी नया बिजनेस के लिए जो भी लोन पाने के लिए और जो भी बैंक से लोन पाने के लिए आपको बिजनेस प्लान होना जरूरी है दोस्तों। जो भी बिजनेस करने के लिए चाहता है और जो भी बिजनेस प्लान बनाने के लिए जो भी सोच रहा है, उन कैंडिडेट्स के लिए एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होने वाली है। आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है दोस्तों स्क्रीन पे। हम इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हाउ टू क्रिएट बिजनेस प्लान फॉर योर बिजनेसेस। आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको इस बिजनेस प्लान के बारे में पूरी जानकारी मिले। बिजनेस प्लान मतलब दोस्तों, एक बिजनेस प्लान मतलब जो भी माना जाता है, a written document that outlines your ideas and strategies for the launching, managing and eventually existing your new venture। मतलब जो भी आपका जो भी सोच है, जो भी बिजनेस जो भी बनाने के लिए जो भी सोच रहे हो, वो एक लिखित के रूप में आपको लिख के एक प्रपोजल सबमिट करने का एक सोच होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपको जो भी बिजनेस प्लान बनाने के लिए जो भी आप स्टॉक मार्केट पे बिल्कुल नए हैं, आप शेयर मार्केट पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हो, क्या आप आपके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम बनना चाहते हो, क्या आप पैसा डबल करने का चाहते हो, इस सब क्वेश्चन को आपको हम एक रास्ता बता रहे हैं। अपने पैसे का इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने के लिए लाखों या करोड़ों से शुरू करना जरूरी नहीं है। सिर्फ 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हो एंजल वन ट्रेडिंग ऐप से। इस ट्रेडिंग ऐप का आपको पहचान करवाने का मकसद यह है कि आप अर्ली एज पे ही आपका इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मतलब सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट से के साथ पैन कार्ड और बैंक पासबुक और आधार कार्ड। इतनी जानकारी होने के बाद आप क्यों देरी करते हो? चलिए अभी इस वीडियो के नीचे लिंक को क्लिक करने के आप इस ऐप को डाउनलोड करें, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी शुरू करें। जरूर है, हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हो दोस्तों, आपको दिख रहा है जो भी पहला है दोस्तों, इंट्रोडक्टरी पेज मतलब परिचय पेज। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, नेम एंड एड्रेस फॉर द बिजनेस। आपको जो भी बिजनेस का जो भी प्लान कर सकते हैं, आपको पहला जो भी होना चाहिए, आपको अभी बिजनेस के लिए नाम, साइन बोर्ड और एक्यूरेट एक एड्रेस भी, एक फिजिकल एड्रेस भी होना जरूरी है। हैज़ पर द इंडियन कंपनी लॉज, आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे, हैज़ पर इंडियन कंपनी लॉज ए कंपनी मस्ट प्रोवाइड ए फिजिकल एड्रेस फॉर द कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 12वीं ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी एक्ट बोला जाता है दोस्तों,
आप देख रहे हैं दोस्तों, बिजनेस मेलिंग एड्रेस। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप एड्रेस मतलब जो भी फॉर एग्जांपल दोस्तों एड्रेस भी माना जाता है। एक बिजनेस के लिए आपको मेलिंग एड्रेस या ऑफिशियल बिजनेस और द एड्रेस कुड बी ए फिजिकल स्ट्रीट एड्रेस और ए पोस्ट ऑफिस बॉक्स एड्रेस। आपको 3 तरह के एड्रेस मेनली होना जरूरी है, एक मेलिंग और एक ऑफिशियल, एक फिजिकल स्ट्रीट एड्रेस और पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस बॉक्स का एक एड्रेस होना जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नेचर फॉर द बिजनेस। मतलब जो भी आपका जो भी बिजनेस जो भी रिगार्डिंग नेचर, आप जो भी प्रोडक्ट और फूड इंडस्ट्री है या कमर्शियल इंडस्ट्री है वो मेंशन आपको इस बिजनेस प्लान में अंदर करना पड़ता है। द नेचर ऑफ द बिजनेस डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द बिजनेस। आपका कौन सा बिजनेस है उसको मेनली मेंशन इस बिजनेस प्लान में आपको करना जरूरी है दोस्तों। आपको देख रहे हैं दोस्तों फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको दिख रहा है दोस्तों फॉर एग्जांपल, आपको इधर दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हो दोस्तों फॉर एग्जांपल बाय ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बाय बिजनेस टाइप। आपको ऐसा आपको डिवाइड करना है दोस्तों। और नेक्स्ट देते हैं दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग नीडेड। आपको जो भी स्टेटमेंट का जरूरी है उस प्लान बिजनेस प्लान में आपको लिख के सबमिट भी करना जरूरी है दोस्तों। देयर आर 3 प्राइमरी फाइनेंस स्टेटमेंट ए बिजनेस नीड्स टू द जनरेट एंड रेगुलर मॉनिटर। आपको फॉर एग्जांपल देख रहे हो दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का और प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो नोन एज द इनकम स्टेटमेंट, आपको बैलेंस शीट कैश फ्लो का आपको इस पे आपका एडवांस जो भी फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग कितना है मतलब कैश फ्लो भी आपको देना पड़ता है बिजनेस प्लान के अंदर। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों सेकंड वाला डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेंचर। इस 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 पॉइंट पे आपको पहला पहला वाला आता है दोस्तों प्रोडक्ट। आपको जो भी प्रोडक्ट जो भी है जो प्रोडक्ट के बारे में आपको क्लियर एक लिखित रूप में आपको लिखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज द मार्केटिंग कॉपी दैट एक्सप्लेन व्हाट ए प्रोडक्ट इज एंड व्हाई इट इज ए वर्थ परचेसिंग। आपको जो भी आपको प्रोडक्ट है वो कस्टमर क्यों लेना चाहता है, वो कस्टमर के लिए क्या फायदा है, इसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में आपको लिख के सबमिट करना पड़ता है दोस्तों। द पर्पज ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज द सप्लाई कस्टमर्स विद द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपको जो फॉर एग्जांपल आपकी फूड हुआ, जो भी आप जो भी यूज डेली यूज का, ऐसा ही आपको वो कस्टमर लेके कितना बेनिफिट्स है और उस प्रोडक्ट के बारे में हमको जानकारी वो क्या है उसको इसमें मेंशन करना पड़ता है दोस्तों बिजनेस प्लान में। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों सर्विस। बिजनेस का एक मानना ये है दूसरों को एक सर्विस ही देना एक बिजनेस माना जाता है। सर्विस मीन्स सर्विस सर्विसेज मीन्स और लाइक द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सर्विस मतलब वो भी माना जाता है प्रोडक्ट का एक डिस्क्रिप्शन देना ही एक सर्विस माना जाता है। इसके बदले में भी डिस्क्राइब द टेंजिबल गुड्स यू वर डिस्क्राइबिंग द सर्विस दैट यू प्रोवाइड इंक्लूडिंग व्हाट यू डू, some basics about how you do it and why people should care about the service। आपका ये सर्विस क्यों लेना चाहते हैं कस्टमर, आपका ये सर्विस क्यों लोग, ऐसा ये पब्लिक कैसा आपको पसंद करा, इस सर्विस के अंदर आपको मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। और नेक्स्ट देते हैं दोस्तों सच आपका बिजनेस। आपको सच फॉर एग्जांपल आप सच आप बिजनेस आपको फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे माइक्रो साइज बिजनेस लेस देन 10 एम्प्लॉइज। और सेकंड वन है दोस्तों स्मॉल साइज बिजनेस 10 से 49 एम्प्लॉइज और मीडियम बिजनेस 50 to 49 एम्प्लॉइज। लार्ज साइज मतलब मोर देन 250 एम्प्लॉइज भी हो सकते हैं दोस्तों। मेनली 4 टाइप्स ऑफ द बिजनेस साइज ऑफ द बिजनेस किए हैं। इस बिजनेस के आपको जो भी आपका बिजनेस जो भी रहेगा फॉर एग्जांपल आपका
माइक्रो रहेगा, स्मॉल रहेगा, मीडियम रहेगा, लार्ज रहेगा, उसको मेनली आपको मेंशन करना जरूरी है इस बिजनेस प्लान के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं दोस्तों, ऑफिशियल इक्विपमेंट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बिजनेस बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ है दोस्तों, इसको जानना जरूरी है दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखता है ऑफिस इक्विपमेंट मीन्स आपको जो भी जरूरी है ऑफिस, फॉर एग्जांपल टेबल, कंप्यूटर्स और जो भी जरूरी है, जो भी डिपेंड अपॉन बिजनेस, उनका एक आपको लिस्ट करके इधर बिजनेस प्लान के अंदर आपको लिखना भी जरूरी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हुआ, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, बैग्स, मैगजीन्स, स्कैनर्स, कॉपीज एंड टेलीफोन्स। ऐसा ही बहुत बहुत सारा जो बिजनेस, नया बिजनेस करने के लिए आपको चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जानता भी है, आप इसके एक आप हम इस पे अभी आपको एग्जांपल भी दिया है, आप इसके मुताबिक आप लिख के आप बिजनेस प्लान बना सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, बैकग्राउंड फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। मतलब एंटरप्रेन्योर जो भी बंदा बिजनेस करने के लिए, नया स्टार्टअप, नया बिजनेस के लिए लोन पाने के लिए जो भी देखता है, जो भी कहा जाता है सोलोप्रेन्योर, उसके लिए उस अभी जो भी मिलजुल के बिजनेस करना भी चाहते हैं। फॉर एग्जांपल दो लोग मिलके और चार लोग मिलके उनका बैकग्राउंड देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन हुआ, और आपका जो भी एक्सपीरियंस, आपका जो भी पहले आप कहाँ पे काम किए, ऐसा एक्सपीरियंस आपको देना जरूरी इसके बिजनेस प्लान के अभी देना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि इसको और भी ज़्यादा एक अच्छा ठीक बिजनेस प्लान हो जाता है दोस्तों। A business plan is likely to describe the business and industry, market strategies, or sales potential and competitive analysis। इसके बारे में आपको ऐसा भी लिखेंगे तो चल रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, मार्केटिंग प्लान। जो भी नया बिजनेस, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी एक मार्केटिंग प्लान होना भी जरूरी है दोस्तों। आप देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे आपको, मार्केटिंग प्लान में आपको पहला पॉइंट है दोस्तों, प्राइसिंग। Pricing means a set of the interactions that computers that amount of a charge। आप जो भी इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट के प्रकार आपको मिनिमम रिटेल प्राइस का एक मैक्सिमम प्राइसिंग भी देना जरूरी है दोस्तों। जो भी इसका एक प्राइसिंग आपको एक 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये का एक मिनिमम एक आपको एक प्राइस फिक्सड करना है दोस्तों। जो भी प्रोडक्ट का आपको जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों, बिजनेस प्लान के जो भी आपको मुताबिक बना रहे हैं, एक मेनली एक प्राइस देना भी जरूरी है दोस्तों। और नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द मेथड यूज टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स और एंड टू कस्टम यूजर्स। आपको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फॉलो करना है दोस्तों। आप देख रहे हो दोस्तों, केयरफुली कंसिडर योर कस्टमर्स। आपका जो भी कस्टमर के लिए जो भी जरूरी क्या है, आपको एनालिसिस और रिसर्च के बेस पे आपको इस प्रोडक्ट के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूशन को करना भी जरूरी है दोस्तों। और नेक्स्ट सेकंड वन है दोस्तों, रिसर्च पोटेंशियल चैलेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एंड रिच एग्रीमेंट्स विद द इंटरमीडिएटरीज और ट्रैक योर रिजल्ट एंड द परफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। कंसिडर एक्सपांडिंग योर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आपको ये हो सभी होने के बाद आपको जो भी आपका बिजनेस जो भी कितना एक्सपांड हो रहा है, यानी वो भी आपको बिजनेस प्लान में आपको एंट्री करना है दोस्तों। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों आपको प्रमोशन। प्रमोशन दोस्तों अभी ऑलरेडी सबको भी पता ही रहता है। प्रमोशन मतलब आपके जो भी आपकी कंपनी के और प्रोडक्ट के बारे में दूसरों के लिए बनाने के लिए आप नया नया स्ट्रेटेजी ढूंढ के काम करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए आपके प्रमोशन दोस्तों आपको डिजिटली हुआ दोस्तों, आपको एडवर्टाइज और ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग करने के लिए ऐसा ही
जरूरी होता है दोस्तों। आपको आपका प्रमोशन करने के लिए आपका खुद का प्लान क्या है, इस बिजनेस प्लान में आपको लिखना भी जरूरी है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों फोर वाला दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन प्लान। ये भी एक जरूरी पॉइंट है दोस्तों। पहला है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन प्लान में फॉर्म ऑफ द ओनरशिप। आपका जो भी टाइप से बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 बंदे और 4, ऐसा ही जो भी कर रहे हैं, उनका ओनरशिप है आपको किस किस आपको ओनरशिप रहेगा, वो भी आपको ओनरशिप का भी नाम आपको इसमें इस बिजनेस प्लान में वो मेंशन करना भी जरूरी है दोस्तों। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं दोस्तों, देयर आर द ओनली 4 फॉर्मेट टाइप्स ऑफ द will likely have to solo proprietorships and partnerships, limited liability and companies and the corporation। ऐसा आपको फॉर एग्जांपल हम इस पे दिया है, आप इसके मुताबिक आपको बिजनेस प्लान के आपको आपको बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों आइडेंटिफिकेशन फॉर द पार्टनर्स और द प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जांपल दोस्तों शेयर होल्डिंग ऑफ द ओनर, आपको जो भी खुद का जो भी कंपनी ओनर का रहता है, आपका खुद का शेयर होल्डिंग का भी आपको कितना देते हैं, कितना परसेंट देते हैं, और आईपीओ कितना लेकर आते हैं, इतना सभी इसमें बिजनेस प्लान को आपको लिखना भी जरूरी है दोस्तों। और अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स दोस्तों, मतलब दोस्तों अथॉरिटी इज पास डाउन एंड अराउंड द कंपनी। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपका प्लान रहेगा दोस्तों, आपको अथॉरिटी प्रिंसिपल के मतलब अभी जो भी हायर लोअर जो भी रहते हैं, और जनरल मैनेजर आपको काम आपको बांटना भी कैसे कैसा आपको बांटना चाहते हैं, इस बिजनेस प्लान लेके आपको लिखना भी जरूरी है दोस्तों। और मैनेजमेंट टीम बैकग्राउंड, आपका जो भी मैनेजमेंट टीम का बैकग्राउंड कैसा है, उसका बैकग्राउंड भी आपको जो भी कितने लोग अभी स्टार्टिंग पे है, कितना लोग आप आगे फ्यूचर में कितना लोगों को हायरिंग करते हैं, ऐसा सभी आपको इस बैकग्राउंड का टीम के बारे में आपको लिखना भी जरूरी है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हर का भी एक जो भी लोअर लेवल, मिडल लेवल, हायर लेवल एम्प्लॉई और मिडल लेवल एम्प्लॉई, और आपका उनका एम्प्लॉयज़ का आपको रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। फिफ्थ वन देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको इस फाइनेंशियल प्लान आपको जो भी साल का, 6 महीने का या साल का या 6 साल का, ऐसा आपको फाइनेंशियल प्लान करना भी जरूरी है दोस्तों। अब देख रहे हैं दोस्तों फोर फॉर्म इनकम स्टेटमेंट। आपको इस मतलब माना जाता है कि दोस्तों आप जो भी फंड आपके बिजनेस के लिए, आपके जो भी पब्लिक से जो भी फंड राइज करने के लिए चाहते हैं दोस्तों, आपका बिजनेस प्लान आपको जो भी बिजनेस का प्रपोजल है और बिजनेस प्लान है, इस कैटेगरी में आपको स्ट्रांग होना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप फंड देने वाला जो भी आपको अट्रैक्ट होना चाहिए, इसलिए वो फॉर्म इनकम स्टेटमेंट का आपको आपको इनकम का स्टेटमेंट आपको बनाना भी जरूरी है। आपका कैश फ्लो मतलब आपको एडवांस आपके पास आपका खुद का पैसा कितना है, वो भी आपका प्रोजेक्शन आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना भी कैसे बना दें उस बिजनेस प्लान में आपको लिखना भी जरूरी है दोस्तों। फुल फॉर्म बैलेंस शीट, मतलब आपका इनकम का शीट आपको बैलेंस शीट आपको बनाना भी जरूरी है दोस्तों। और सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स, आपका जो भी सोर्स और जो भी पब्लिक फंड्स का, फॉर एग्जांपल अभी स्टॉक मार्केट में जो भी फंड्स आईपीओ एसआईपी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करता है ना, आपको सोर्स फॉर द फंडिंग्स का आपको बिजनेस प्लान का आपको मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। ऐसी ही जानकारी जानने के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि आपको ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडियाज और होलसेलर के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको आसान हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप इतना जो भी बिजनेस प्लान बनाने के लिए जो भी अभी इस वीडियो में जाना है, इस बिजनेस प्लान का जो भी बनाने के लिए आपको फायदा क्या क्या होता है, आप वो आप जानते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, आपको
इस बिजनेस प्लान बनाने के बाद आपको किस किस के लिए ज़रूरी होता है, अब हम ये भी आपको डिस्कस करके बताते हैं दोस्तों। अब देख रहे हो दोस्तों स्क्रीन पे, बिजनेस प्लान बनाने का मतलब इंक्रीज क्लैरिटी, मतलब जो भी आपका जो भी साल और 6 मंथ का और साल का 1 ईयर का 2 ईयर्स का आपको एक एडवांस प्लानिंग इस बिजनेस प्लान में हो जाता है दोस्तों। आपका टारगेट, काम का टारगेट, आगे का काम का टारगेट भी आपका एक क्लैरिटी, आपका एक इस बिजनेस प्लान की वजह से आपको एक क्लैरिटी, आपको हर कुछ भी प्लान का एक प्री प्लानिंग टोटली हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आप देख रहे हो दोस्तों यहीं पे आपको, नेक्स्ट आपको क्रिएशन ऑफ ए मार्केटिंग रोड मैप, मतलब जो भी आप दोस्तों आप एक जो भी नया बिजनेस करने के लिए चाहते हो, जो भी आपको मार्केटिंग की एडवांस आपको फ्री प्लान होना जरूरी है दोस्तों। आपको किस तरह आपको मार्केटिंग करने के, या डिजिटल करते हैं या न्यूज़पेपर का मार्केटिंग करते हैं या MLM मार्केटिंग करते हैं, ऐसा ही आपको मार्केटिंग प्लान का एक मदद, आपको एडवांस एक फ्री प्लानिंग का मदद मिलता है दोस्तों। और नेक्स्ट देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिख रहा है दोस्तों सपोर्ट फॉर द फंडिंग, आपको जो भी आपके बिजनेस के लिए जो भी फंडिंग के लिए आपका एक जो भी आगे वाला बंदा आपको आपके बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, आपको दूसरों को, आप पब्लिक को भी इन्वेस्ट करने के लिए आपके बिजनेस के ऊपर आपको एक इजी एक मदद हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट देते हैं दोस्तों फोर्थ ऑन हेल्प टू द सिक्योर टैलेंट, आपको एक प्री प्लानिंग मिलने की वजह से आपको एक पूरा आपका एक मदद का प्लानिंग इस बिजनेस प्लानिंग की वजह से आपको मिल जाता है दोस्तों। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है दोस्तों प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, आपको एडवांस से एक आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है दोस्तों। आपको इतने दिन में इतना ही काम करना है, और साल में इतना काम करना है, और मंथ में इतना काम करना है, आपको एक पूरा ओवरऑल एक बिजनेस स्ट्रक्चर का एक आपको स्ट्रक्चर इस बिजनेस प्लान की वजह से आपको बेनिफिट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देते हैं दोस्तों सिक्स्थ वन फॉर बिजनेस लोन्स स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, आपको एक बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। आप इस बिजनेस प्लान का एक बहुत ही बेनिफिट, मतलब आप जो भी बैंक से लोन चाहते हो, या मुद्रा लोन, या जो भी गवर्नमेंट का स्कीम्स के बिजनेस के लोन चाहते हो, वहीं पे आपको बिजनेस लोन सबमिट करना जरूरी है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस प्लान बनाने का एक बेनिफिट ये भी होता है दोस्तों। और नेक्स्ट देते हैं दोस्तों सेवेंथ वन फॉर स्टार्टअप ऑफ बिजनेस लोन, जो भी आपको नया जो भी प्रॉब्लम्स के मुताबिक आप जो भी नया स्टार्टअप ओपन करने के लिए चाहते हो, वहीं पे आपको बिजनेस का लोन की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा ही बिजनेस प्लान बनाए कि आपको लोन पाने के लिए आपको एक मदद हो जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट बिजनेस लोन्स, जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स के अंदर आपको इस बिजनेस प्लान मुताबिक आपको अप्लाई करने के लिए एक इजी, एक आसान का तरीका आपको इस बिजनेस प्लान से मिल जाता है दोस्तों। टोटल हम इस बिजनेस के प्लान के आपको बेनिफिट, आपको 8 बेनिफिट आपको बताए हैं दोस्तों। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी दोस्तों।